तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रत्येक किनारा जो है वो दो सतहों से मिल करके बनता है। यानी अगर एक किनारे को बनाना है तो दो सतह निश्चित है। अगर दो सतह नहीं होगा तो किनारा नहीं बन पाएगा। कोई भी ले लें आप, कोई भी सतह, कोई भी साइड एज ले लेंगे, कोई भी एज लेंगे तो उस पर ज़रूर दो सतह होना ज़रूरी है। जब दो सतह मिलेगा तभी एक किनारे का निर्माण होगा, एक एज का निर्माण होगा। ठीक है, तो आज वही हम कि वो कौन सा सतह कलर्ड है, वो कौन सा एज है, किनारा है जिसके एक भी सतह क्या है? कलर्ड नहीं है। तो E0 का मतलब नो फेस कलर, नो फेस कलर कह सकते हैं, यानी एक भी सतह ऐसा जो कलर ना हो। E1 का मतलब हो जाएगा वन फेस कलर। ठीक है, वन फेस कलर। और E2 का मतलब हो जाएगा टू फेस कलर। टू सरफेस है, फेस का मतलब एक ही बात है, टू सरफेस कह सकते हैं, टू फेस कलर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम समझा देते हैं आपको कि किनारा कहते किसको हैं और वो कौन कौन से किनारे हैं। एक बार मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। जितने भी ये कॉर्नर थे हम लोगों ने पढ़ लिया, 8 कॉर्नर हैं। एज की बात करें कि एज कितने होते हैं कुल, मैं स्टार्टिंग में लिखा था कि कुल एज जो होते हैं वो 12 होते हैं, यानी 12 होते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए नाम दे दिया ABCD E और F। विपरीत निकालने का वही तरीका, BD का विपरीत है, AC का विपरीत है, EF का विपरीत है, क्योंकि एक सतह छोड़ के क्या होता है? विपरीत होता है। किसी कोई समस्या तो नहीं है? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय, बढ़िया है। चलिए, उसके बाद देखेंगे साइड की बात हो रही है तो ज़रूरत पड़ेगा तो A यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे ये साइड, इसे हम बोलेंगे E, इसे हम बोलेंगे E, इसे हम बोलेंगे E और इसे भी बोलेंगे E। इसको नहीं बोलेंगे कि यही और ये दोनों सेम है, तो नहीं बोलेंगे। अब इस पे E और E1 तब लिखेंगे ना जब सतह कलर्ड होगा कि नहीं होगा। तो 4 ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक E1 ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये हो गया। 4 और 4 8 और 1 2 3 4 ये हो गया। तो टोटल 12 किनारे होते हैं और प्रत्येक किनारा देखिएगा, कोई भी किनारा उठा लीजिए, कोई भी एज उठा लीजिए। इस एज की बात करें तो A और F से मिलके बना है, B को B और F से, C F से, D F से। उसके बाद बात करें D E से, D F से, सॉरी मतलब ये जो सरफेस जो भी बन रहा है हमेशा ये दो सतहों से मिल के बन रहा है, देख लो, है ना। तो समझ पा रहे होंगे आप कि एज क्या है। ओके, आगे चलते हैं और आगे इस पे हम प्रश्न लिखते हैं। कैसे हम इस पे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। एक प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा, किसी घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा दो विपरीत सतह पर पीला रंग है, शेष सतह पर कोई रंग नहीं।
शेष सतह पर शेष सतह पर कोई रंग नहीं। तो E0, E1, E2 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। जल्दी से एक बार प्रयास करिए लगाने का, फिर मैं तो बता ही दूंगा, है ना। जल्दी प्रयास करिए लगाने का। कोई भी ऐसा जो आंसर दे सकता हो। सभी को गुड मॉर्निंग। पिंकी पूरी गुड मॉर्निंग, है ना। कोई ऐसा हो जो आंसर दे सकता हो। किसी घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है ना। और जो बच्चे जैसे मान लीजिए जो नए में जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले पुराना देखें, तभी ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज उनकी समझ में आने वाली नहीं है। ये बात पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए मैं इस प्रश्न को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया गया है एक घन दे दिया गया है। क्योंकि ये सब अभी पिक्चर के ट्रेलर हैं, पिक्चर सारी बाकी हैं। मतलब जब ये भी हम पढ़ लेंगे उसके बाद अभी शुरुआत होगा घन के प्रश्न को सॉल्व करना। चलो ध्यान दो भाई। किसी घन के दो पड़ोसी सतह पर क्या है, लाल है। यानी पड़ोसी की बात हो रही, इस पे भी रेड और इस पे भी रेड हमने ले लिया। फिर कह रहा है तथा दो विपरीत सतह पर पीला रंग है। दो विपरीत पर पीला है मतलब एलो यहाँ भी ले लिया, एलो यहाँ भी ले लिया, है ना। उसके बाद कह रहा है शेष सतह पे कोई रंग नहीं। चलो भाई कोई रंग नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो आर हम ले लेंगे, पहले से बताते हुए आ रहे हैं। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं, एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं और हमें बताना है क्या, E0, E1 व E2। यानी हम एज फाइंड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने घन में देखा, कॉर्नर को सीखा, अब एज को सीख ले रहे हैं और इसके बाद प्रश्न हमारी शुरुआत हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर इसको मैं देखूं तो क्या लिखूंगा, E1। क्यों? क्योंकि इस साइड पे देखेंगे तो एक तरफ रंग है, कलर है, एक तरफ नहीं है, तो इसको हमने E1 लिख दिया। मतलब एक सतह पे रंग है। शुरू से देखिएगा, फिर से मैं इसमें सबसे स्टार्टिंग बताया हूँ E का मतलब। फिर हमने इसकी बात की तो हो जाएगा E0। क्यों E0 होगा? क्योंकि इस साइड पे दोनों भाई एक एस पे दो सतह मिलते हैं। एक किनारे पे हमेशा दो सतह मिलते हैं, तभी किनारा बनता है। और दोनों पे कलर नहीं है, इसीलिए इसको हमने E0 नाम दे दिया। ठीक है, E0 नाम दिया। E1 हो गया, E0 हो गया। इसकी बात करूं मैं तो ये E1 होगा क्योंकि एक सतह पे कलर्ड है। इसकी बात करूं तो ये E2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सतह पे क्या है, कलर है। तो ये चार साइड के हो गए। आते हैं अप और डाउन में। ऊपर देखेंगे तो इसको हम E1 कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले सतह पे ये तो येलो है, लेकिन इस पे क्या है, कोई रंग नहीं है ना। इसी तरह इस पे भी कोई रंग नहीं है। देखो इस पे भी देखेंगे तो क्या है, एक सतह पे येलो है और एक सतह पे कोई रंग नहीं, तो इसको भी हम कह देंगे E1। ठीक, और इस वाले पोजीशन को देखेंगे, इसको हम क्या कह देंगे, E2। क्यों? क्योंकि यहाँ R नीचे लाल है, ऊपर पीला है, और ये भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, नीचे हमने भी बनाया ना, ये नीचे क्या है, येलो है, ये E2 हो जाएगा, ये भी E2 हो जाएगा। इसको E1 कहेंगे क्योंकि एक पे कलर नहीं है, और ये भी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, है कि नहीं, E1 हो जाएगा। चलिए, और जैसे पहले हमने बताया कि कुल कॉर्नर 8 होते हैं, तो यहाँ किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। तो टोटल 12 भी होना चाहिए, 12 से अधिक हो जाएगा तो भी दिक्कत है। E0 कितना है भाई,
तो देखेंगे E0 कितना है, 1, बस E0 कितना है, 1 है। E1 कितना है भाई, देखेंगे E1 1 2 3 4 5 6, कितना है E1 6, और E2 कितना है, तो 5 होना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, और टोटल होना भी कितना चाहिए, टोटल 12 होना चाहिए, क्योंकि 12 ही क्या होते हैं, किनारे होते हैं, एज होते हैं। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि घन है, सब समझ का खेल है यहाँ पे, इसलिए दिमाग में किसी भी प्रकार के तनाव लेके मत बैठिएगा आज पढ़ने के लिए, है ना। 1000 बातें जो चलती हैं उसको साइड में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी घन के तीन लगातार पड़ोसी सतह पर तीन लगातार पड़ोसी सतह पर नीला रंग है, शेष सतह पर कोई रंग नहीं, तो E0 E1 E2 का मान ज्ञात करें। जल्दी से जल्दी करिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 6 5 1, बहुत बढ़िया गुलशन। चलिए इसका बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग इसका आंसर देंगे तुरंत। इसका आंसर देंगे, बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस पे देखते हैं। आवाज़ जा रही है ना सभी को। 3 लगातार, मैंने आपको जब कॉर्नर पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया कि जब लगातार की बात होगी तो इसका मतलब कि एक विपरीत सतह हो जाएगा। जब कभी भी लगातार की बात होगी तो इसका मतलब कि एक विपरीत सतह हो जाएगा। ब्लू रंग है लगातार, यानी ब्लू इसमें भी, ब्लू इसमें भी, ब्लू इसमें भी, है ना, और शेष सतह पे कोई रंग नहीं। जब लगातार पड़ोसी की बात करें तो एक विपरीत हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पे भी यहाँ आ जाएगी। तो अब हमें निकालना है E1 E2 व E3 फाइंड करना है ना। तो आइए फाइंड करते हैं। इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा E1, ये E1, इसको E2, और 1 2 3 इसको भी क्या फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा E0, दोनों पे नहीं है कोई कलर, ना इस पे ना इसमें। इसको हम फाइंड करेंगे E1, है ना। इसको अगर फाइंड करें हम तो E1, और ये भी क्या हो जाएगा E1। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा E1,
इवन इवन और ये हो जाएगा E0। ठीक है, काउंट करते हैं। E0 कितने हैं? तो 1 2 है। E1 कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। E2 कितने हैं? तो E2 1 और 2 और टोटल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किनारा कितने होते हैं? 12 ही होते हैं। एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं तिवारी जी, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलत करिए लेकिन रेगुलरिटी करिए। रेगुलरिटी करिए कि मतलब रेगुलर रहिए। रेगुलरिटी रेगुलर गलत नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है, तो ऐसा कोई जिसको ये बातें समझ में ना आ रही है, ज़रा सा कमेंट करिए। कोई भी ऐसा हो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ तुरंत। ऐसा कोई जिसके समझ में ना आ रहा हो, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 2 8 2, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैं करूँगा आपसे कि ये बताइए, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है, और शेष सतह पर पीला रंग है। शेष सतह पे क्या है? पीला रंग है। तो E0 E1 E2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। यानी सभी सतह कलर्ड है, और इस तरीके का मैंने आपको सी वाले में भी कराया था, यानी कॉर्नर में। जल्दी बताइए क्या होगा। ये आपको मैंने सी वाले में भी कराया था। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए तुरंत क्या होगा। ठीक है, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है। अभी तक किसी का आंसर नहीं है। E2 12, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान देंगे, जब सभी सतह कलर्ड होंगे, अब चेंज तब होगा अगर यही पूछते थे कि वो कितने ऐसे किनारे हैं जो केवल हरे रंग से रंगे हुए हैं, तब वहाँ दिक्कतें होती। खैर ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। चलो भाई, रेड यहाँ भी बना दिया, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ।
जैसे मान लीजिए यहाँ बना दिया, ये बन गया, है ना। दो पड़ोसी पे रेड है, दो विपरीत पे क्या है, ग्रीन है, और शेष सतह पर पीले रंग, यानी सभी सतह क्या है, कलर्ड है। ज़रूरत पड़ने पे आर यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जब सभी कलर्ड हैं तो देखिए ये आर यहाँ आ गया, ये भी किनारा अगर देखेंगे तो E2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये भी E2, ये भी E2, ये भी E2, है ना। इसकी बात करें तो E2, इसकी बात करें तो E2, इसकी बात करें तो भी E2, यहाँ पे बात करें तो भी E2। देखिए ये भी E2, ये भी E2, यहाँ भी E2 और यहाँ भी E2। तो इस प्रकार केवल E2 ही हुए हैं। तो E2 की संख्या देखा जाए कुल कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। चलिए मैं यहीं पे कुछ और सिखाता हूँ आपको, है ना। यहीं पे मैं कुछ और भी सिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहीं पे कुछ और सिखाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए नहीं सॉरी स्क्रीनशॉट तो इसमें ले ही नहीं सकते आप, कोई बात नहीं, देख देख के पढ़िएगा, है ना। चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया घन बना दिया आपके सामने, प्यारा सा छोटा सा, है ना, एक घन बन गया। और अगर ये रेड है, ग्रीन है, येलो है और येलो है, हम ये कह सकते हैं यहीं से वो कौन सा घन है जिनके दो सतह पर, या कितने घन हैं जिनके दो सतह पर केवल पीला रंग है, या केवल नीला रंग है, या केवल लाल रंग है, केवल हरा रंग है। इस प्रकार का अगर पूछा जाए तो अभी तो क्वेश्चन नहीं सीखा हमने, अभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हो जाएगा, देखो ख़त्म हो गया वाई, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा E2, इसके यहाँ भी पीला और यहाँ भी पीला, और एक ये हो जाएगा E2। बाकी ग्रीन नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है कि कितने ऐसे घन हैं जो लाल, और कितने ऐसे दो सतह के घन हैं जो लाल और पीले से बने हैं, तो ये हो जाएगा E2। तो इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे तो केवल पीला वाला एक ही है, केवल लाल वाला एक ही है, बाकी मिला के ये सब बन जाएगा, है ना। ये सब मिला के ग्रीन रेड मिला के, लेकिन है तो दो सतह ही कलर, है तो दो सतह ही कलर, लेकिन मिला के बन जाएंगे। तो सारी बातों को ध्यान देना है ना। बहुत सारी चीज़ें यही समझ जाएंगे। पीला ग्रीन ये है ना, दो पीला ग्रीन मिल जाएंगे आपको, दो लाल ग्रीन यहाँ पे मिल जाएंगे, दो चार हो गए, और सेम दो यहाँ नीचे भी मिल जाएंगे, लाल और येलो ये भी ये रेड, है ना। तो सारी चीज़ समझना है। एक आपका अलग रेड और ग्रीन यहाँ पे मिल जाएगा, दो अलग अलग हैं सेपरेट तरीके से, एक ये भी है। तो कुल मिला के बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ओके E2 2, ठीक है। तो ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। एक सभी कलर का हो गया, एक तीन लगातार का हो गया, एक पड़ोसी सतह का हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग, दो ही तीन कलर ही पता है, आप कोई भी रंग भर सकते हैं। हमें दो ही तीन, एक लाल पता है, एक हरा पता है, एक नीला पता है, थोड़ा सा और जाएंगे तो एक पीला पता है, चार रंग पता है। तो इसी में काम चला देता हूँ, है ना। आप लोग अपने मन से कलर चूज कर सकते हैं। पड़ोसी सतह पर लाल रंग है,
और दो विपरीत सतह पर हरा रंग नहीं, यहाँ ऐसे कर लो, 1 मिनट। दो पड़ोसी सतह पर यहाँ भी ये कर लो, एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर लाल रंग है और 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है, और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, तो E0, E1 व E2 का मान ज्ञात करें। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। का मान ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग तुरंत दीजिए। ठीक है, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, आंसर दीजिए तुरंत। E1 3, E2 9। ओ गुड, बहुत बढ़िया, तिवारी जी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, क्या बताया, 3 लगातार पड़ोसी सतह पर लाल लाल लाल, 2 विपरीत पे क्या है भाई, हरा रंग, ग्रीन। यहाँ पे कोई रंग नहीं, तो R यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, E1, और इसको भी क्या कहेंगे, E1। ये E2, ये भी E2, ये E1, E2, E2, ये भी E2 हो जाएगा, सॉरी E2, और ये हो जाएगा E1, सॉरी E1। E0 की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 0। E1 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 हो जाएगा क्या, देख लेता हूँ। E2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। E2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल देखेंगे तिवारी जी 12 होना चाहिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। E1 4 होना चाहिए, एक E1 ये हो गया, एक E1 2, 3 और 4, ठीक है, राइट है, ओके। E1 4, E2 8, बहुत बढ़िया जीती, ये सही है। अवध ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया अवध, ये सही है। अच्छा, जिसको अगर, हाँ तिवारी जी ने, हाँ E1
बिल्कुल बिल्कुल, सागर कुमार ने बिल्कुल 048 सही है। ठीक है सागर, आगे चलें। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा बोलता हूँ कॉमन रहेगा, जिसमें A1 भी, E भी निकालना है और C भी निकालना है। इस बात को ध्यान देंगे कि हमें E भी निकालना है और C भी निकालना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारे तरफ से ये रहेगा, एक घन के एक घन के दो पड़ोसी सतह पर हरा रंग है तथा कोई और कलर पता हो आप लोग को बता सकते हैं, मैं लिख दूंगा। दो विपरीत सतह पर लाल रंग है। यही दो तीन हमें पता ही होता है डियर, क्या करूं, कोई बढ़िया कलर आपको पता हो बता दिया करिए। लाल रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं। तो C0, C1, C2 व C3 तथा E0, E1 व E2 का मान ज्ञात करें। ओके, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और ये हमें बताना है कि नहीं। पिंकी पुरी ने भी आंसर दे दिया 048, बहुत अच्छा। इसको आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए और यही आज का आखिरी सवाल भी रहेगा, क्योंकि ये टाइप आज के बाद ख़त्म हो जाता है। कल से हम लोग टाइप पढ़ेंगे। अब प्रश्न पे आधारित है ना, किस प्रकार का प्रश्न होता है, यहाँ तक का आपका पिक्चर का ट्रेलर था, है ना। अब कल से स्टार्ट होगा घन और घनाभ पढ़ना, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, तुरंत इसका आंसर दीजिएगा। तुरंत इसका आंसर दीजिए, क्या होगा तुरंत बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है, मैं भी तो देख लूँ आज, क्योंकि सी आप लोगों ने पढ़ लिया है और ई पढ़ा रहा हूँ, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने हैं। अवध ने आंसर दे दिया है क्या सर, प्लीज़ में कब होगा अवध, होगा सब होगा, घबराइए मत। जल्दी बताइए, आंसर बताइए। C2 6, C01, C1 5, वेरी गुड। और ई की बात करें तो ई कितना होगा, ई बताइए क्या होगा। गुलशन ने दिया E6 1 6, 6 1 15, 6 1 5। अजीत ने भी आंसर दे दिया है। चलो देखता हूँ, मैं बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या है, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर हरा रंग है तथा दो विपरीत सतह पर लाल रंग है। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा सा घन है, घन भी बड़ा बना दे रहा हूँ।
ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। ये घन है ना, ये घन है और इसमें कह रहा है कि दो पड़ोसी पर ग्रीन है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्रीन है, दो विपरीत पे क्या है, रेड है, शेष पे कोई रंग नहीं, यही है ना। दो विपरीत सतह पर लाल रंग है। अब इस बात को ध्यान से समझना है क्योंकि हमें सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक से निकालते हैं C0। क्या C0 निकालते हैं। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये टोटल कॉर्नर है, ठीक है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जी यहाँ आ जाएगा। ओके। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसकी अगर मैं बात करूं परेशान करेगा क्या, रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया। ज़रूरत पड़ने पे ये यहाँ पे जी यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये भी क्या है, कॉर्नर है। और रूल क्या कहता है कि प्रत्येक कॉर्नर जो है कम से कम 3 सतह से मिलके बनता है। तो अगर हम इसकी बात करूँ तो 1, 2 और नीचे वाला ये तीसरा सतह हो गया। तो 3 सतह में 2 कलर्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, C2। क्या लिखेंगे, C2। इसकी बात करेंगे तो 1, 2, 3 सतह में 1 सतह कलर है तो C1। इसकी बात करूं तो इसमें 2 कलर है C2। इसकी बात करूं तो 1, 2, 3 ये हो जाएगा C3। इससे अधिक नहीं होगा। अब वो बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था कि सतह 4 और 5, 6 का कोई भी कलर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम 3 सतह का ही एक बनता है जो होता है कॉर्नर। कॉर्नर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे केवल 3 सतह ही बनेंगे, चौथा कोई सतह नहीं बनेगा, वही मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये साइड का हमने निकाल दिया एक तरफ का। इसी प्रकार हम ऊपर से निकालना चाहेंगे इसका, तो ये भी हो जाएगा क्या, C2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे कलर है, इस पे नहीं है। इसमें देखेंगे 2 पे नहीं है तो ये हो जाएगा C1। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा C2 क्योंकि एक पे कलर नहीं है, और ये हो जाएगा C3। ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये बातें समझ में आई हैं। अब अगला चलते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसी में E निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम इस कॉर्नर को निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, E1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि किनारा हमेशा 2 सतह से मिलकर बनता है। तो एक सतह पे कलर्ड है, एक पे नहीं है, तो E1 लिख दिया, मतलब एक सतह पे कलर्ड है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, E0 है ना, E0 हो जाएगा क्योंकि दोनों कलर नहीं है। इसको निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, E1, और इसको निकालना चाहेंगे तो E2। ये बातें समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं सीधे सीधे चारों का। तो सबसे पहले अगर हम इसका निकालें तो एक पे है, एक पे नहीं है, इसको बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे भी E1, ये भी E1 है। इसको क्या बोलेंगे, E2, और ये भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा भाई, E2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, E2, E1। एक सतह पे है रेड, एक पे नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, E1। ठीक है, बना दिया हमने दोनों के एक ही में बना दिया कम्बो। अब सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं E0।
E0 कितना है भाई, देखेंगे। बहुत बुरा समय भगा है, क्या बताऊं। बहुत बुरा समय चला गया है, जाना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से समझ गए होंगे। एक बार ज़रा आप कमेंट कर दीजिए।